तब आपने फाइनली इस बार रैंक ले ही लिया, यस, कैसा लग रहा है? काफ़ी खुशी महसूस हो रहा है और इतने दिनों का जो संघर्ष है कहीं ना कहीं रंग लाया। इसके लिए बहुत खुश, हम खुश हैं, मेरे परिवार वाले खुश हैं। 3 सालों से कौन सा अटैम्प्ट था आपका बीपीएससी ये में? मेरा तीसरा अटैम्प्ट था। तीसरा अटैम्प्ट में फाइनली 1505 रैंक लगा। कौन सा पोस्ट पे है? सप्लाई इंस्पेक्टर के सप्लाई इंस्पेक्टर आप बन चुके हैं। जी, जी। तो सप्लाई में जो धांधली होगा, जो करप्शन होगा, उसको रोक पाइएगा आप अगर जाते हैं तो? देखिए, अधिकारी मेरे बन- काम होगा, जो करना होगा मैं उसे पूरी निष्ठा और ईमानदारी से करूँगा, क्योंकि मैं लंबे समय से पढ़ाई कर रहा हूँ। मुझे इथिक्स पढ़ना होता है, सोशल जस्टिस पढ़ना होता है, इंडियन सोसाइटी पढ़ना होता है। शुरुआत से बताइए, कहाँ से कहाँ गए? आपका शुरुआती पढ़ाई कहाँ से हुआ? तैयारी करने पहली बार कहाँ गए थे? थोड़ा बताइए हमें संक्षिप्त। मेरा घर गोपालगंज है, जैसा कि आपने बताया, हम्म। और मेरे पिताजी पान का दुकान चलाते हैं। मेरी 12वीं तक की पढ़ाई गोपालगंज से ही हुई, लेकिन बीए करने के लिए मैं उत्तर प्रदेश चला गया। तो जो मेरी पढ़ाई का जो खर्चा है, जो पढ़ाई का साथ देख रेख मेरे नाना नानी की है, उन्हीं के बदौलत मैं आज यहाँ पे हूँ, आपके सामने आपसे बात कर पा रहा क्या चाहत है आपकी? हूँ। मेरी अभी तो यही चाहत है कि अभी मैं जिस पद पे चयनित हुआ हूँ वहाँ मैं अपना ईमानदारी दिखा सकूँ। दूसरा क्या है कि और मुझे आगे जो अच्छा अपने रैंक में सुधार करना है, और जो मेरी अगली महत्वाकांक्षा है उसको पूरा करना है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द पंचायत में, और मैं हूं आदित्य कुमार। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सनी कुमार गुप्ता। बीपीएससी 17वीं क्वालिफाइड किए हैं, एक छात्र रहे हैं और अब एक अधिकारी बन चुके हैं। 1505 रैंक आया है इनका। इनसे बातचीत करते हैं, और ये गोपालगंज जिला से आते हैं, तो जानते हैं इनकी बैकग्राउंड क्या रही, कैसे पढ़ाई करते थे, और जो आने वाले अभ्यर्थी हैं, जो छात्र हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे। सनी जी, बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू और नमस्कार आपको। कैसे हैं? बढ़िया है सर। आप? तब आपने फाइनली इस बार रैंक ले ही लिया, यस, कैसा लग रहा है? काफ़ी खुशी महसूस हो रहा है और इतने दिनों का जो संघर्ष है कहीं ना कहीं रंग लाया। इसके लिए बहुत खुश, हम खुश हैं, मेरे परिवार वाले खुश हैं, जो मुझसे जुड़े हैं, जो मेरे सहयोगी वो भी काफ़ी खुश हैं। काफ़ी खुश है, मम्मी पापा भी काफ़ी खुश होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। घर परिवार में और लोग? मेरा छोटा भाई है जो कमाता है, और मेरी 3 बहनें जो छोटी है हमसे पढ़ाई करती हैं, माता जी हैं, और मेरे पिताजी हैं जो कि पान का दुकान चलाते हैं। पिताजी पान की दुकान चलाते हैं और छोटा भाई बाहर काम करता है जी। और तीनों छोटी बहनें पढ़ाई करती हैं। और माता जी? माता जी घर का ही काम करती हैं। घर का ही काम करती हैं। तो मतलब पिताजी एक पान का दुकान चलाते चलाते कैसे सोच लिए कि हमारा बेटा अधिकारी बनेगा एक दिन, और आपको पढ़ने के लिए भेज दिए? पहले शुरुआत से बताइए, कहाँ से कहाँ गए? आपका शुरुआती पढ़ाई कहाँ से हुआ? तैयारी करने पहली बार कहाँ गए थे? थोड़ा बताइए हमें संक्षिप्त। मेरा घर गोपालगंज है, जैसा कि आपने बताया, हम्म। और मेरे पिताजी पान का दुकान चलाते हैं। मेरी 12वीं तक की पढ़ाई गोपालगंज से ही हुई, लेकिन बीए करने के लिए मैं उत्तर प्रदेश चला गया, और फिर मैं इलाहाबाद चला गया इसकी तैयारी बीए करने के लिए उत्तर प्रदेश क्यों चले गए? क्योंकि यहाँ जो जयप्रकाश यूनिवर्सिटी है, नाम तो मुझे नहीं लेना चाहिए, लेकिन ऐसी व्यवस्था है, सेशन इतना लेट चलता है कि हमारे कई दोस्त ऐसे हैं जो इसके भुक्तभोगी रह चुके हैं। अच्छा। उनका सेशन लेट होने की वजह से कई फॉर्म नहीं डाल पाए, प्रिपरेशन करते रहें, लेकिन उस दौरान वो फॉर्म नहीं डाल पाए, क्योंकि जब डिग्री नहीं मिलेगा तो फॉर्म आप कैसे डालिएगा। तो मुझे लगा कि मुझे यहाँ रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि समय भी कम है और बाहर जाना है। इलाहाबाद चला गया, वहीं से पढ़ाई किया। ग्रेजुएशन हालांकि यूपी से इलाहाबाद चला गया सिविल सेवा की तैयारी करने के लिए, ठीक है, लेकिन वहाँ ऐसा माहौल नहीं मिला। फिर भी मैं 2 साल रह के वहाँ पे इलाहाबाद फिर मैं वहाँ रह के सामान्य अध्ययन की तैयारी किया, और फिर नीलेश कुमार जी जो पटना रहते हैं, इनसे संपर्क हुआ, इन्होंने पटना इनवाइट किया, और तब से मैं यहाँ हूँ। तो पटना में कितने सालों से हैं आप? 3 सालों से मैं पटना हूँ। 3 सालों से। कौन सा अटैम्प्ट था आपका बीपीएससी ये में? मेरा तीसरा अटैम्प्ट था। तीसरा अटैम्प्ट में फाइनली 1505 रैंक लगा। कौन सा पोस्ट पे है? सप्लाई इंस्पेक्टर के सप्लाई इंस्पेक्टर आप बन चुके हैं। जी, जी। तो सप्लाई में जो धांधली होगा, जो करप्शन होगा, उसको रोक पाइएगा आप अगर जाते हैं तो? देखिए, मेरे क्षेत्राधिकार में जो भी काम होगा, जो करना होगा, मैं उसे पूरी निष्ठा और ईमानदारी से करूँगा, क्योंकि मैं लंबे समय से पढ़ाई कर रहा हूँ। मुझे इथिक्स पढ़ना होता है, सोशल जस्टिस पढ़ना होता है, इंडियन सोसाइटी पढ़ना होता है, तो मुझे सारी चीज़ों का नॉलेज है। तो मुझे लगता है कि मैं जब यहाँ ईमानदारी दिखा सकता हूँ, तो वहाँ भी अपनी ईमानदारी के पूरी तरह से लागू करना है और दिखाने का प्रयास करूँगा। सनी जी, ईमानदारी से बच्चे पढ़ के तो जाते हैं, अधिकारी बन जाते हैं, लेकिन फील्ड पे जाते ही करप्शन शुरू कर देते हैं। कहीं आप भी तो उसमें से एक नहीं होंगे? मुझे उसके बारे में कोई विशेष जानकारी नहीं है, और मैं ना ही कभी वैसे चीज़ों को प्रत्यक्ष रूप से देखा हूँ, और जो भी है सोशल मीडिया के माध्यम से सुना गया, तो मुझे नहीं लगता कि वो कोई विशेष चर्चा का विषय है, तो मैं इसके लिए क्षमा चाहूँगा, मुझे कोई विशेष जानकारी नहीं है। आपके पिताजी पान की दुकान चलाते हैं। एक पान की दुकान से कितना इनकम होता है? कितना आपके पिताजी भेजते थे पर मंथ आपको पढ़ने के लिए, खाने पीने के लिए? देखिए, मैं आपको कुछ बैकग्राउंड बताना चाहता हूँ। बिल्कुल।
हाँ, पिताजी हालांकि पान का दुकान चलाते थे, लेकिन हम लोग 5 भाई टोटल थे, 2 भाई और 3 बहनें थी। तो पिताजी इतने सक्षम नहीं थे। बड़े आप ही हैं घर में? सबसे बड़े हम ही हैं। तो पिताजी कभी इतने सक्षम नहीं हुए कि वो मुझे बाहर भेज दे या खर्चा दे मुझे पढ़ाने के लिए। लेकिन हाँ, उनका एक सहयोग हमेशा से रहा है कि वो मुझ पर ट्रस्ट किया उन्होंने, और कभी दबाव नहीं बनाया कि तुम बाहर रह रहे हो, इतना दिन से रह रहे हो, कैसे क्या होगा कि नहीं होगा। तो जो मेरी पढ़ाई का जो खर्चा है, जो पढ़ाई का साथ देख रेख मेरे नाना नानी की हैं, उन्हीं के बदौलत मैं आज यहाँ पे हूँ, आपके सामने आपसे बात कर पा रहा हूँ। नाना नानी हैं अभी? नाना जी हैं, नानी जी 2023 में देहांत हो गया, तो शायद इस उपलब्धि को वो नहीं देख पाए जिन्होंने काफ़ी प्रयास किया था। नाना जी तो काफ़ी खुश होंगे। हाँ, नाना जी काफ़ी खुश हैं, और उनका ये ही सपना था कि मेरा नाती कैसे भी अधिकारी बन जाए, ताकि वो भी दिल खोल के एकदम खुशी से तो जश्न अभी मनाए। मिलने गए हैं कि नहीं सिलेक्शन होने के बाद हाँ, से? मैं गया था, अभी कल ही परसों शाम को मैं वापस अच्छा। आया, क्योंकि 72वीं का प्रीलिम्स है और 26 जुलाई को है। तो मुझे लगता है कि एक एस्पिरेंट के नाते और एक विद्यार्थी के नाते जो मेरा कर्तव्य है, प्राथमिक कर्तव्य है पढ़ाई करना। तो मुझे लगता है कि समारोह जश्न ठीक है, हो गया, उसमें बहुत डूब नहीं जाना चाहिए। अपना जो मूल काम है उस पर ध्यान देना चाहिए, उस पर निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए। यानी अभी भी आप रैंक सुधारने वाले हैं? हाँ, बिल्कुल। जिसके लिए मैं प्रयास किया हूँ और जिसके लिए मुझे चाहत है, उसके लिए मैं हमेशा करता रहूँगा, चाहे कहीं भी रहूँ। क्या चाहत है आपकी? मेरी अभी तो यही चाहत है कि अभी मैं जिस पद पे चयनित हुआ हूँ वहाँ मैं अपना ईमानदारी दिखा सकूँ। दूसरा क्या है कि और मुझे आगे जो अच्छा रैंक में सुधार करना है, और जो मेरी अगली महत्वाकांक्षा है उसको पूरा करना है। तो क्या चाहते हैं, कौन सा रैंक आपको मिलना चाहिए, कौन सी पोस्ट की कामना रखते हैं मैं तो आप? रैंक 1 की कामना करता हूँ। अच्छा, जी बिल्कुल। क्या पता आप रिजल्ट आए और रैंक 1 आ जाए, अगले उसी दिन लोग ये वीडियो देख रहे हों अरे आपका। बिल्कुल बिल्कुल, हमें लगता है कि आप अपना काम करते रहना चाहिए, और काम कीजिएगा तो स्वाभाविक उसका परिणाम आएगा। शायद मैं रैंक 1 के लायक मेहनत नहीं कर पाया, इसीलिए नहीं आया, लेकिन अगले वर्ष मैं पूरा प्रयास करूंगा कि मैं वो रैंक हासिल कर आपकी एक ख्वाहिश होगी ना कि हमको यही पोस्ट चाहिए, यही पढ़ना, मतलब हमको यही पोस्ट चाहिए? मुझे बिहार प्रशासनिक सेवा में जाना था, विशेषकर एसडीएम के पद पर। एसडीएम के पद पर? तो जब तक एसडीएम के पद पर जाएंगे नहीं तब तक इस कुर्सी पर बैठना छोड़ेंगे नहीं? नहीं, ऐसा कोई विशेष इस नहीं वाले है। कुर्सी पे? हाँ बिल्कुल, मुझे लगता है कि मेरी पढ़ना रुचि है, और मुझे लोगों को पढ़ाने में भी अच्छा लगता है, समझाने में भी अच्छा लगता है। तो अपने रुचि से लगाव रखना चाहिए, बाकी सफलताएं असफलताएं तो आती जाती रहती हैं। कहीं ऐसा तो नहीं एसडीएम के बाद भी आप आईएएस बनने की सपना देख रहे हो? नहीं, अभी उतना दूर तो मैं नहीं सोचा हूँ, अभी मैं एसडीएम तक ही सोच पाया हूँ। पढ़ाई के समय आपका मतलब किसका किसका सहयोग मिला आपको? हाँ, सबसे पहला सहयोग तो मेरे नाना नानी का मिला, मेरे परिवार का मिला, और मेरे बचपन के कुछ दोस्त हैं, जैसे मेरे नाम मैं रख सकता हूँ? बिल्कुल बिल्कुल। एक बलवीर कुमार हैं, जो कि मेरे बहुत जिगरी दोस्त हैं, बचपन से ही उन्होंने वो मेरा साथ दिए हैं। इसके अलावा मेरा एक रवि हैं, मित्र हैं, वो हैं। और उसके बाद मैं इलाहाबाद जब गया तो वहाँ पे अनुज मिश्रा हैं, दीपक तिवारी हैं, मंजीत हैं, इसके अलावा आपके अमन सिंह हैं, और इलाहाबाद में हमारे नीलेश कुमार यादव, हमारे जो मकान मालिक हैं अरविंद कुमार साहनी अच्छा। जो हैं, तो उनका सहयोग मिला। कुछ लड़कियां भी हैं, जैसे कि भारती हो गई, कृति मिश्रा हो गई, सुप्रिया यादव हो गई, काफ़ी उन्होंने मेरा सहयोग यानी किया। दोस्तों को पूरा सहयोग मिला है हाँ, आपको? बिल्कुल बिल्कुल। तो मज़ा अच्छा लगता है, मतलब दोस्तों को जब सहयोग मिले, साथ मिले हो, आप जी। किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हो तो सफलता मिल जाए तो बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि आप वो सबसे पहले ये सिर्फ उन्होंने आपका सहयोग नहीं किया, आप पे भरोसा दिखाया कि सनी आप ऐसा कर सकते हो, आप करो, हम आपके साथ हैं। तो भरोसा ही बहुत बड़ी बात होती है। और जिस फील्ड में ये जो फील्ड है तैयारी करने का, यहाँ आप अकेले हो जाते हैं, तो इतना समय आप इधर दे देते हैं कि दूसरे किसी को समय देने का मौका धीरे धीरे छूट जाता है। फिर वही लोग हैं जो आपको मोटिवेट करते हैं, समय समय पर आपका साथ देते हैं। थोड़ा अपना स्ट्रेटजी बताइए, कैसे कैसे पढ़ाई करते थे, कैसे कैसे तैयारी करते थे, कितने घंटे कोचिंग लेते थे, कितने घंटे सेल्फ स्टडी करते थे, कितने घंटे आप लोग सोते थे, खाना पीना कैसे बनाते थे आप लोग, या टिफिन बाहर से लेते थे, थोड़ा बताइए। हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने, क्योंकि ये बहुत लोगों के मन में रहता है कि कितना घंटा पढ़ना है, कितना क्या करना है। मेरी दिनचर्या जो है वो सुबह 4:30-5 बजे होती है। उठने के बाद मेरे सबसे पहला जो ध्यान जाता है गैस चूल्हे पे जाता है, क्योंकि मुझे चाय पीने की आदत है। चाय पीने के बाद मैं 8-9 बजे तक 3-4 कप चाय पीने के बाद 8-9 बज जाता है। फिर मैं साफ़ सफाई, पूजा पाठ, फिर नहाना धोना, फिर पूजा पाठ, फिर खाना वाना बनाना, खाना, बर्तन धोना, ये सब करने के बाद मैं पढ़ता हूँ। और फिर वही दिनचर्या सुबह से शाम तक चलती रहती है। रात में मुझे जल्दी सोने की आदत है, 9-10 बजे तक फाइनली मैं सो जाता हूँ। खाना खाने के बाद तो मैं बिल्कुल पढ़ ही नहीं पाता हूँ, खाना खाने के बाद मैं सो जाता हूँ। तो मेरा दिन भर का जो रूटीन है, जब से मैं पढ़ाई शुरू की आज तक 7 घंटा 8 घंटा से मैं कभी ज़्यादा नहीं पढ़ा। और इसके अलावा
कोई भी फ्रेशर है, कोई बच्चा जो पढ़ने आता है, तो उसको सबसे पहले क्लास अटेंड करना चाहिए। क्लास या तो ऑफलाइन सुविधा हो तो ऑफलाइन जाना चाहिए, अदरवाइज सुविधा नहीं हो तो ऑनलाइन करना चाहिए। क्लास करने से आपको क्या होता है ना कि आप किताब में आपके पास किताब आता है तो आप सारी चीज़ को रटने लगते हैं, समझने का जो विचार होता है वो ख़त्म हो जाता है। तो शिक्षक आपको एक एक टॉपिक को बताता है कि कौन सी चीज़ें ज़रूरी है, कौन सी चीज़ें ज़रूरी नहीं है, आपको क्या पढ़ना चाहिए, नहीं पढ़ना चाहिए। तो इससे पता चल जाता है, आप नोट्स बना लेते हैं। और नोट्स जब बन जाता है और टीचर जो बताया रहता है तो चीज़ें दिमाग में फोटोग्राफिक मेमोरी जिसको बोला जाता है चलते रहता है। तब आप जब सिलेबस कंप्लीट हो जाता है तब आप रिवीजन करते हैं, रिवीजन करने के बाद टेस्ट वगैरह देते हैं। टेस्ट देते हैं तो आप स्वयं मूल्यांकन करते हैं अपना कि आप जो पढ़े हैं, जितना रिवीजन किए हैं उसमें कितना अच्छा कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। अदरवाइज़ आप अच्छा नहीं कर रहे हैं तो आपको किस टॉपिक पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, किस टॉपिक को छोड़ना चाहिए। लेकिन जो तैयारी को लोग होल में देखते हैं, मुझे लगता है कि सेपरेट करके देखना चाहिए। जैसे प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए लोग क्या करते हैं, सेम स्ट्रेटजी अपनाते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। जहाँ तक मैंने अनुभव किया, प्रीलिम्स के लिए आपको टेक्स्ट बुक पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। और मैं ये नहीं कभी सजेस्ट करूँगा कि आपको यही बुक पढ़ना, क्योंकि आप कोई भी बुक पढ़ें, आपका अंडरस्टैंडिंग डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे कैच करते हैं। फिर आप मेंस के लिए जाते हैं तो मेंस में मुझे लगता है क्लास नोट्स कंपलसरी होता है, क्योंकि मेंस का दायरा बहुत बड़ा नहीं होता है। वहाँ पे सिलेबस मेंशन किया गया है कि इन टॉपिक से, इन सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछा जाएगा। और एक चीज़ है कि डेली जब आप पढ़ाई करते हैं 7 घंटा या 8 घंटा, तो आपको एक शेड्यूल मेंशन करना चाहिए कि आपका एग्ज़ाम कब है। जैसे मेरा एग्ज़ाम मान लीजिए अभी 26 दिन है, 24 दिन है प्रीलिम्स के लिए, तो मैं 24 दिन का प्लानिंग करूँगा कि मुझे आज 1 तारीख है तो मुझे 1 तारीख में किन किन विषय को पढ़ना है, उसको मैं सुबह उठ के मेंशन कर लूँगा, फिर सुबह से शाम तक मैं उसको कर लूँगा। तो ऐसे प्लानिंग करने से होता है क्या है कि मुख्य जो टॉपिक होता है ना वो आसानी से कवर हो जाता है, और आपका एग्ज़ाम जो नज़दीक होता है उसे आप आसानी से कर पाते हैं। मामला ये होता है कि आप कभी भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि 150 जो क्वेश्चन आए 150 का 150 अटैम्प्ट कर पाएँ, और ना ही कभी होगा। आपको एवरेज से थोड़ा सा ज़्यादा करना होता है, आपको कटअप पार करना होता है, आपको रिजल्ट पाना होता है। तो ऐसे प्लानिंग करने से आपका एक एवरेज मार्क्स आता है, आपका प्रीलिम्स हो जाता है। जो अभ्यर्थी हैं परीक्षा देंगे प्रीलिम्स का, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो यही कहूँगा कि जो 24 दिन का बचा हुआ है उसको एक अपने अकॉर्डिंग प्लानिंग कीजिए कि आप किस विषय में कमज़ोर हैं, आप देखिए कि किस विषय से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, ठीक है। तो 24 दिन में आप डेली टेस्ट दीजिए, एक फुल लेंथ टेस्ट दीजिए, और उसमें जो कमी आए, जो आप जिस टॉपिक में आपको दिक्कत हो रहा है उससे जुड़े जो समस्या का समाधान करना है, तो आप टेक्स्ट बुक में जाके उसका सोल्यूशन देखिए। मैं ये नहीं कहूँगा कि जो आपका टेस्ट सीरीज में जो आंसर दिया हुआ है, जो उसको एक्सप्लेन किया उसको जाके पढ़िए, नहीं होता, ऐसे नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें एरर भी हो सकता है, क्योंकि वो टाइपिस्ट है, वो प्रिंटेड चीज़ें हैं, लेकिन किताब में ऑथेंटिसिटी ज़्यादा होती है, तो वहाँ से आपको ओरिजिनल चीज़ मिलेगा। दूसरा, रेगुलर आपको करंट अफेयर्स पढ़ना है, एक दिन भी छोड़ना नहीं है। तीसरा यही है कि आप इसके अलावा जो चीज़ बच रहा है, जैसे कि आप इतिहास पढ़ रहे हैं, इतिहास में आपको लग रहा है कि आप बहुत कमज़ोर हैं, तो उस सब्जेक्ट को एक सेकेंडरी सब्जेक्ट के तौर पर लीजिए, उसको डेली पढ़ा कीजिए। जैसे कि आपने बताया था कि आपके रूम पार्टनर हैं, रूम शेयरिंग में रहते हैं आप, तो कभी आपके रूम पार्टनर से बकझक, लड़ाई झगड़ा किसी सामान को लेकर, सब्जी या खाने बनाने के लिए, कभी गैस भरवा कर ला दो, कभी चीनी ला दो, चाय पत्ती ला दो, तो इसके लिए कभी हुआ लड़ाई झगड़ा? आज 3 साल होने वाला है, अगस्त आएगा तो 3 साल हो जाएगा। ऐसा दिन नहीं आया कि कभी मुझे उनसे नोक झोंक हुआ है। ये समझदारी की बात है, जब आप जैसे आगे बढ़ते हैं तो आप लोगों को आप लोगों को समझने लगते हैं कि किस चीज़ में आपका भलाई या किस चीज़ में आपका नुकसान है। मुझे लगता है कि थोड़ा सा नोक झोंक करने, एक काम नहीं करेंगे तो उससे ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाएंगे, उससे ज़्यादा नुकसान इधर हो जाएगा। तो थोड़ा कंप्रोमाइज़ करके चलना चाहिए। अब वो तो हमारे बड़े हैं, तो उनसे तो झगड़ा करना, नोक झोंक की बातें नहीं होती। कोई आपका पर्सनल लाइफ जो बताना चाहते हैं आप, जो अब तक लोगों से छुपा के रखे हों? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है जो मुझे बताना पड़ जाए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। अच्छा लगा बातचीत करके। ऐसे तैयारी करते रहिए और उम्मीद करते हैं कि आप रैंक 1 जल्द लेके आएंगे और जल्द हम लोग फिर इंटरव्यू पे मिलेंगे। अरे बिल्कुल। चलिए, हमारे साथ सनी कुमार गुप्ता थे, जिनसे हमने बात किया पूरे विस्तार में कि तैयारी कैसे करें और इन्होंने तैयारी कैसे किया था, परिवार वालों, दोस्तों का साथ कितना मिला, रूम पार्टनर का साथ इनको कितना मिला, और पढ़ाई के समय इनको कौन कौन दोस्तों ने इन्हें सपोर्ट किया। चलिए, बहरहाल इस खबर में इतना ही। अब बने रहता पंचायत का। अगर आप एक छात्र हैं, इस वीडियो को देख रहे होंगे,
तो अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा कि आप कैसे तैयारी करते हैं। अगर आप भी कुछ कहना चाहते हैं, हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, तो कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।